बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, सम्मान और स्मारकों व उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी ने 3 दिनों तक मुर्शिदाबाद हेरिटेज उत्सव मनाया। 7 फरवरी से 9 फरवरी तक के 3 दिवसीय उत्सव को लेकर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के तहत कुछ ऐसी प्रस्तुति की गई जो न सिर्फ इतिहास को दर्शाया गया, बल्कि धरोहरों को कैसे बचाया जाए, इस पर विशेष जोर दिया गया। सोसाइटी का यह हर साल का आयोजन है। इस भव्य कार्यक्रम में कुछ विदेशी पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। सोसाइटी के अध्यक्ष प्रदीप चोपड़ा और संस्थापक सदस्य संदीप नवलखा ने बंगाल अपडेट को बताया कि ऐतिहासिक धरोहर बचेंगे तो हमारा परिवेश और पर्यावरण बचेगा, और परिवेश पर्यावरण बचेगा तभी इतिहास जिंदा रहेगा, तभी पर्यटक आएंगे। और बड़ी कोठी जो एकदम बुरी हालत में थी, वो आज ये हालत है कि वो आज टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास होटल बन गई है और फॉरेनर्स और बड़े बड़े लोग यहाँ आके रहते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है कि एक सिविल सोसाइटी के लोग मिलजुल कर अगर ये निश्चय करें कि हम हमारे देश के इस तरह की जो बहुत सारी जगह है जहाँ पर जिसको लोग भूल गए हैं, लेकिन जिसको टूरिज़्म के लिए डेवलप किया जा सकता है, उनको डेवलप करें। उनके लिए उनको एक रोल मॉडल चाहिए। तो हमने ये रोल मॉडल बनाया है। हमारे ये 10 साल के प्रयास से यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। यहाँ की बहुत सारी बिल्डिंगें अब रेस्टोर हो गई है। नसीपुर राजबाड़ी रेस्टोर हो गई, जगह सेठ हाउस काफ़ी एक्सपेंड हो गया है, और काशी बाजार राजबाड़ी भी रेस्टोर होकर उसको भी होटल बना दिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब नई एक होटल बन गई है यहाँ पर जल छवि। तो ये सब हुआ इसलिए कि हम इनिशिएटिव करते गए, हर साल हम फेस्टिवल करते गए। इसका भी एक ये कारण है कि लोगों को बाहर से, विदेश से लोगों को यहाँ लाकर उनको दिखाते हैं मुर्शिदाबाद का क्या हेरिटेज है, क्या नज़ाकत था और क्या खान पीन था, जो कि हम लोग वो फेस्टिवल में पूरा चीज़ 2-3 दिन में, जो भी फेस्टिवल 3 दिन का होता है, उसमें पूरा इसको डिस्प्ले करते हैं, खाना का एक्सपीरियंस कराते हैं, लोगों को हेरिटेज वॉक कराते हैं, यहाँ के लोकल आर्ट और आर्टिस्ट लोग को कल्चरली प्रमोट करते हैं, यहाँ के क्राफ्ट्समैन लोग के लिए क्राफ्ट का पूरा क्राफ्ट का पूरा प्रचार होता है। खाने का पीने का पूरा व्यवस्था जो यहाँ का लोकल शहर वाली खाना है, वो अच्छी तरह से प्रचार करवाते हैं फेस्टिवल के द्वारा। तो आज के डेट में क्या हो गया कि ये बंगाल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, हेरिटेज फेस्टिवल। हिंदुस्तान में काफ़ी सारा हेरिटेज फेस्टिवल आजकल होने लगा है और वो उसका बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। और जो मुर्शिदाबाद का जो हेरिटेज फेस्टिवल है, वो बहुत ही आज के डेट में नाम कर रहा है, क्योंकि इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित हेरिटेज फेस्टिवल हिंदुस्तान में काफ़ी कम ही हो रहा है, जो कि होना चाहिए और भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास और जो हेरिटेज है वो बहुत मशहूर है। और हमारे देश में लाखों हेरिटेज साइट्स और जगह है जिसमें हम लोग इसका प्रचार कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के नेतृत्व में कई देशी विदेशी पर्यटकों को मुर्शिदाबाद जिले के आजिमगंज और जियागंज के कुछ खास ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराया गया। इनमें कई मंदिर और मस्जिद भी हैं। कई ऐसे धरोहर हैं जिनका संरक्षण भारत सरकार का भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रख रखाव किया जाता है। कुछ धरोहर प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर भी है। जिले में कई ऐसे संग्रहालय हैं जहां पुरानी और कीमती मूर्तियां रखी हुई हैं। इन्हीं में से एक है हजारद्वारी पैलेस। यह निजामत किला परिसर में स्थित है। भागीरथी नदी के तट पर बसा हजारद्वारी पैलेस 19वीं सदी में नवाब नाजिम हुमायूं जहां ने बनवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हजारद्वारी पैलेस में कई ऐतिहासिक वस्तुएं सुशोभित हैं। हम अपने दर्शकों को विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराने जा रहे हैं।
PTR them. This one across the river. So they are trying to control things. And there is always competition, you know. ऐतिहासिक धरोहर से हटकर हम अपने दर्शकों को रेशम से तैयार होने वाली कीमती साड़ियों की परंपरा से अवगत कराने जा रहे हैं। आजिमगंज स्टेशन से कुछ ही दूरी पर गंगा का तट आएगा। नाव से पार होकर जियागंज जाया जाता है। जियागंज का एक इलाका है तातीपाड़ा, जहां घर घर में रेशम की साड़ियां व अन्य वस्त्र तैयार किए जाते हैं। पूरा परिवार इस परंपरा को कायम रखे हुए है। यहाँ तैयार की गई साड़ियां न सिर्फ कोलकाता में भेजी जाती है, बल्कि भारत के विभिन्न कोनों में साड़ियां भेजी जाती है। यदि साड़ियां बुनकरों से खरीदी जाए तो कीमत आधी पड़ती है। कोलकाता या देश के अन्य शहरों में दुगनी कीमत में मिलती है। क्या कहते हैं बुनकर, आइए जानते हैं। আচ্ছা, এইগুলো শাড়িগুলো যে তৈরি করতে কিরকম খরচা আছে আর কলকাতাতে গিয়ে এটা বিক্রি করে? খরচা এগুলো আমাদের ধরুন 3200 মতন আসে দাম। তারপরে আপনার 3200 পরে আমরা নিজেদের 300 টাকা 3500 আমরা দিয়ে দিই। ওনারা তখন তারপরে ওনাদের পার্সেন্টেজ চাপানোর পর ওনারা বিক্রি করে। আচ্ছা, এগুলো রেশমগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসেন আপনারা? পাঁচগ্রাম থেকে আসে, মালদা থেকে আসে, ব্যাঙ্গালোর থেকে আসে, সব রকম জায়গা থেকে আসে। মানে কিরকম দামে নিয়ে আসেন এখান থেকে? সব রকম দামে। এগুলো যখন যেমন দাম হয়, এখন যেমন দাম বাড়তি আছে, এখন যেটা সুতো হয় সেটা 4200 টাকা। আর যে আপনার যেটা পাকোয়ান, যেটা মানে যেটা বোনানো টানাটা হয়, সেটা আপনার 5000, 6000, 5500 টাকা কিলো। মানে এখানে শুধু আপনাদের প্রসেস কি আছে? আমাদের প্রসেস আমরা এখন আপাতত সুতো কালার করি, আর এই শাড়ি তৈরি হয়ে যাবে, মানে যেগুলো তৈরি করে সেগুলো বাইরে নিয়ে যায় আমাদের শাড়িগুলো। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत से धरोहर हैं, जिन्हें मुर्शिदाबाद में भी कुछ ऐसे धरोहर हैं जो एक समय कभी नष्ट होने के कगार पर आ गए थे। भारत सरकार और बंगाल सरकार की ओर से कई धरोहरों को हिफाजत तो किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे धरोहर हैं जो धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे धरोहरों को बचाने के लिए आई लीड के चेयरमैन प्रदीप चोपड़ा सामने आ गए। उन्होंने कई धरोहरों को बचाने के लिए बहुत से आयोजन करते जा रहे हैं, जिनमें से 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी 7 फरवरी से 10 फरवरी तक मुर्शिदाबाद में हेरिटेज उत्सव मनाया गया। उत्सव के माध्यम से लोगों को यही प्रेरणा दी गई है कि धरोहरों को जितना हो सके बचाने की कोशिश की जाए। यदि धरोहर बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा। मुर्शिदाबाद से बंगाल अपडेट के लिए मैं लखन भारती।